अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे आपको पार्ट नंबर ए में जो फिगर गिवन है बुक में वो भी बनी हुई नजर आ रही है और इसके बिल्कुल पैरेलल आप देख सकते हैं एक इमेज जो है अटैच मैंने किया हुआ है जिसके ऊपर हेडिंग है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो थ्योरम क्या होता है? थ्योरम एक ऐसी स्टेटमेंट को बोलते हैं जिसको या तो प्रूफ किया जा चुका हो या प्रूफ किया जा सकता हो किसी भी वेल स्टैब्लिश फैक्ट्स के जरिए, ट्रू स्टेटमेंट्स के जरिए, ट्रू लॉजिक्स के जरिए, या आप कह लें किसी ऑलरेडी प्रूफ स्टेटमेंट के जरिए। ऐसी चीज को ही हम थ्योरम बोल रहे होते हैं। आप आसानी के लिए थ्योरम की जगह पर प्रॉपर्टी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को समझना है। यह हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन नंबर 4 में भी और इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन में भी। फिर हम इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेंगे और फिर पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। तो आइए रीड करते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को कि ये क्या थ्योरम होता है, इसमें हमें क्या चीजें पता चल रही होती हैं। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को समझने के लिए पहले आपने ये जानना है कि एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी पॉलीगॉन आ जाए, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? ऐसी फिगर को जिसमें आपको 3 स्ट्रेट लाइन नजर आए या आप कह लें 3 साइड्स नजर आए या 3 एजेस नजर आए। तो कम से कम 3 आपके पास उसमें साइड्स होनी चाहिए ऐसी शेप को, तभी हम पॉलीगॉन कह रहे होते हैं। 3 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो सबसे बेसिक पॉलीगॉन जो होता है वो एक ट्राइंगल होता है। तो अगर आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो और उसके बाहर यानी उस पॉलीगॉन के आउटसाइड आपको एक ऐसा एंगल नजर आ रहा हो जो उसकी एक एक्सटेंडेड साइड और एक साइड ओरिजिनल साइड के साथ कनेक्टेड हो, उसी को आप एक्सटीरियर एंगल बोल रहे होते हैं। जैसे आप समझने के लिए नीचे देख सकते हैं यहां पर एक ट्राइंगल बना हुआ है ABC। मैंने उसके वर्टिसेस के नाम रखे हुए हैं ABC। तो आप इसको कह सकते हैं ट्राइंगल ABC, यूं भी कह सकते हैं CAB ट्राइंगल, जिस तरह भी आप पढ़ लें कोई इशू नहीं है। तो इस ट्राइंगल की जाहिर बात है टोटल 3 साइड्स हैं। तो अगर आप इस वाली साइड पे फोकस करें AB, तो मैंने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, इस AB वाली साइड को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है। कहां तक बढ़ाया हुआ है? यहां पर D तक। तो A से लेके D तक आप कह लें आपको ये एक स्ट्रेट लाइन टाइप नजर आ रही होगी जिसमें A से लेके B तक जो है वो प्रॉपर साइड है ट्राइंगल की और B से आगे जो D तक है ये इसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। तो आप देखें ये भी ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन होता है। तो इस पॉलीगॉन के यानी इस ट्राइंगल के आउटसाइड आपको एक एंगल E लिखा हुआ नजर आ रहा है जो यहां से लेके यहां तक बनता है। मैंने इसके ऊपर नाम E रखा हुआ है, आप E की जगह पे कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये इस पॉलीगॉन के ये बाहर है, आउटसाइड है। दूसरा ये किसके साथ, ये किन 2 साइड्स के साथ मिलकर बन रहा है? एक एक्सटेंडेड साइड के साथ यानी AB जो साइड थी इसको एक्सटेंड किया था यानी B से लेकर D तक, यहां तक आप देख सकते हैं एक्सटेंड की गई है, इसके साइड से कनेक्टेड है। और एक जो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड थी BC, इसके साथ ये कनेक्टेड है। तो ऐसे एंगल्स जो आपको आपके पॉलीगॉन के आउटसाइड बाहर नजर आए और वो एक एक्सटेंडेड साइड और एक ओरिजिनल इस तरह की साइड के साथ कनेक्टेड हों, ऐसे ही एंगल्स को हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ये जो E है ये बेसिकली एक्सटीरियर एंगल है और ये जो बाकी अंदर लिखे हुए हैं A, B और C, जस्ट समझाने के लिए मैंने इनका नाम ABC रखा हुआ है, ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो याद रखिएगा कोई भी आपके पास पॉलीगॉन आ जाए, उस पॉलीगॉन के जो बाहर बन रहा होगा एंगल और उसकी किसी एक साइड और किसी एक एक्सटेंडेड साइड यानी इन दोनों चीजों के साथ अटैच्ड होगा, कनेक्टेड होगा और बाहर होगा, उसी एंगल को आप एक्सटीरियर एंगल कह रहे होंगे। तो हमारे पास जो ये फिगर गिवन है इसमें जो ये E है ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल तो हमने समझ लिया। अब ये थ्योरम क्या है? तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को, कि जब भी आपको आपके ट्राइंगल के जो है बाहर इस तरह का एंगल नजर आए जो कि एक्सटीरियर एंगल हो, तो ये एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल आएगा अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो आप देख सकते हैं इस E के ऑपोजिट एक A एंगल लिखा हुआ है जो कि इनसाइड है, इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर का मतलब होता है जो इनसाइड हो, आपके पॉलीगॉन के अंदर हो, जिस तरह यहाँ पे ट्राइंगल के ये अंदर लिखे हुए हैं। और B भी इसका एक ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपने जो ट्राइंगल के अंदर ऑपोजिट उसके इंटीरियर एंगल बन रहे होंगे उनके सम के इक्वल आएगा। यानी इस E की वैल्यू तब आप निकाल सकते हैं कि अगर आप A और B को सम करें तो A और B का सम करने से जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली E के ही इक्वल होगी। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर A और B को मैंने एक तो 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स लेबल भी किया हुआ है क्योंकि ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं E के लिहाज से, और नीचे मैंने वो प्रॉपर्टी भी मेंशन कर दी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है यानी जो एंगल E होगा, आपको पता है ये वाला जो हम नोटेशन यूज कर रहे होते हैं ये बेसिकली एंगल के लिए होता है, इसलिए आप इसको पढ़ेंगे एंगल E, इसको पढ़ेंगे एंगल A और इसको
पढ़ेंगे एंगल बी। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा यानी एंगल ई होगा, ये हमेशा इक्वल होगा अपने अंदर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के, यानी इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स ए और बी है जो कि इसके ऑपोजिट बनते हैं, तो इनके सम के, तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसी को आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो किसी भी ट्राइंगल में आपको जो एक्सटीरियर एंगल नजर आ रहा होता है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल हुआ करेगा अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, जिस तरह मैंने यहां पर आपको बता दिया। तो अब आपको ये थ्योरम, ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो उसके लिए आप ऊपर स्टेटमेंट को रीड कर लें। तो यहां पे लिखा हुआ है गिवन दैट DAB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो उन्होंने हमें पहले से बताया कि DAB जो आपको नजर आएगी फिगर्स के अंदर, जो पार्ट नंबर ए से लेकर सी तक डिफरेंट फिगर्स बनी हुई हैं, उसमें वो हमेशा DAB स्ट्रेट लाइन होगी। आप पार्ट नंबर ए में भी देख सकते हैं, तो यहां पे डी लिखा हुआ है, यहां पर ए और यहां पर बी, तो डी से लेकर ये बी तक आप जाएं तो ये DAB एक आपको कंप्लीट स्ट्रेट लाइन इस फिगर में बनी हुई नजर आ रही है। तो आपसे जस्ट कहा गया है कि आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, किसकी? अननोन्स की। अननोन्स का मतलब जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता इन तमाम फिगर्स में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब जिस तरह इस फिगर में देख लें, आपको इस ए की वैल्यू नहीं पता, तो ये अननोन है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की मदद से। आप देख सकते हैं यहां पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, मैं इसको इसके वर्टिसेस के मुताबिक रीड कर रहा हूं, ABC, और इसकी जो ये साइड है AB, इसको एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड का मतलब बढ़ाया गया। कहां तक बढ़ाया गया? यहां डी तक बढ़ाया गया। तो इसको बढ़ाने की वजह से यहां पर बाहर, आउटसाइड इस ट्राइंगल के बाहर एक एंगल आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ A डिग्री। तो ये जो एंगल है किसके साथ कनेक्टेड है? इस एक्सटेंडेड साइड के साथ, यानी AB को जो एक्सटेंड किया था D तक, इसके साथ कनेक्टेड है, और AC के साथ, ये जो इस ट्राइंगल की साइड है ओरिजिनल, इसके साथ। तो ऐसे एंगल्स जो आपको आउटसाइड नजर आए पॉलीगॉन्स के, और एक एक्सटेंडेड साइड और एक ओरिजिनल साइड के साथ वो कनेक्टेड हो, उन्हीं को आप एक्सटीरियर एंगल्स बोल रहे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में समझाया। तो बेसिकली ये A क्या है? ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको मैंने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बता दी है कि ट्राइंगल का जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा इक्वल हुआ करेगा अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। यानी A डिग्री के ऑपोजिट कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एक 55 डिग्री और एक 47 डिग्री, यही दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं ना। इंटीरियर का मतलब जो इनसाइड लिखे होते हैं, तो इसका मतलब A किसके इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के मुताबिक? 55 और 47 के सम के। तो आपने इसी चीज को यहां पर नीचे लिख देना है कि जो A डिग्री है वो बेसिकली इक्वल आएगा अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। इनमें से किसी भी एंगल को पहले या बाद में लिख सकते हैं, तो मैं लिखूंगा 55 डिग्री प्लस 47 डिग्री। अब आपने इस प्रॉपर्टी को यहां पर आगे मेंशन भी कर देना है शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं इसको लिख देता हूं एक्सटीरियर, ये EXT का मतलब है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और ये क्या है? किसका एक्सटीरियर एंगल है? ट्राइंगल का, ऑफ ट्राइंगल। आप खाली ट्राइंगल लिख दें या कोई यहां पर नाम लिख लें, जिस तरह यहां पर वर्टिसेस हैं A, B और C, तो आप लिख दें ABC। तो ये प्रॉपर्टी आपने यहां पर समझ ली और मैंने यहां पर इसको यूज भी करके दिखा दिया। अब बहुत सिंपल है, अब आप जस्ट 55 डिग्री और 47 डिग्री को ऐड कर ले, तो 55 डिग्री प्लस 47 डिग्री कितना होता है? वो होता है 102 डिग्री। तो आपके पास A डिग्री का आंसर आ गया, वैल्यू आ गई 102 डिग्री। और आप इसको ऐसे भी कोट कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो डिग्री को डिग्री के लिहाज से कंपेयर कर लें कि डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है, तो इसके नीचे लिखी जाने वाली चीज भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी आप यूं भी लिख सकते हैं कि A इक्वल है 102 को। तो ये डिग्री के बगैर रिप्रेजेंटेशन है इसके आंसर की, और ये डिग्री के साथ रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आपने A की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये थ्योरम, ये प्रॉपर्टी आप कह लें समझ भी आ गई होगी, और आगे आपको इसका यूज भी इजीली समझ आ जाएगा। तो ये हो गया A पार्ट। अब स्टार्ट कर लेते हैं इसके B पार्ट को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी में जो फिगर गिवन है वो बनी हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ये ट्राइंगल है और इसके अंदर फर्दर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, मैं इसको ट्राइंगल नंबर 1 कह रहा हूं, और एक ये बन रहा है जिसको मैं ट्राइंगल नंबर 2 कह रहा हूं। और ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का नजर आए। जिस तरह आप देख सकते हैं यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। वैसे तो यहां पे ये जो सिंबल टाइप बना होता है, स्क्वायर बॉक्स टाइप बना होता है, इसका मतलब 90 डिग्री ही होता है। और यहां पर भी 90 डिग्री एंगल है, यानी ये दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो अब इनमें अननोन क्या है? जैसे इस पहले वाले ट्राइंगल में आप देखें ये जो B है इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ये अननोन है। और इस दूसरे वाले ट्राइंगल में C जो है इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ये अननोन है। तो अब आप किस तरह मैनेज करेंगे? आप याद रखिएगा, जब भी आपको ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स में से कोई से दो एंगल्स पता हो तो तीसरा एंगल बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है 180 में से माइनस करके। तो यही बेसिकली एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। हम कहते हैं कि ट्राइंगल के जो तमाम के तमाम इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो उसके इनसाइड बने होते हैं, लिखे होते हैं, उनका सम 180 के इक्वल होता है। तो यहां पर यही प्रॉपर्टी इनफ होगी, आपको ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो यहां पर कोई एक्सटीरियर एंगल नजर आ रहा है और ना ही उसका कोई यूज होगा। तो इसलिए आपको यहां पर ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है वही आप यूज करके आसानी से इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो
अननोन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले अगर आप इस ट्राइंगल में देखें, पहले वाले ट्राइंगल में तीनों आपके पास एंगल्स कौन कौन से हैं, एक बी है जो कि आपने फाइंड आउट करना है, एक 50 है और एक 90 है। तो आप जानते हैं कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी अगर मैं इन तमाम एंगल्स को सम कर दूं तो ये 180 के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। आगे आपने इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी कर देना, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और इस ट्राइंगल का आप नाम भी रख सकते हैं, जैसे आप इसको DAC कह लें, ठीक है, या आप कह लें इसको CAD कह लें, जिस तरह भी आप इसको कर लें, ना भी कहें जस्ट ट्राइंगल भी लिख देंगे तो भी काफ़ी है। जस्ट समझाने के लिए मैं इसको पूरा कंप्लीटली ऐसे लिख रहा हूँ कि पहले वाले ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि इनका सम 180 के इक्वल होता है, तो देखिए मैंने इनको इस तरह सम में लिखकर 180 के इक्वल रख दिया है। अब आगे प्रोसेस बड़ा आसान है, आपने जैसे 50 है और 90 है, इनको ऐड करना है। तो 50 + 90 आपके पास कितना होता है, ये होता है 140। तो आप यहाँ पे लिख देंगे B डिग्री, और ये 50 और 90 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब आपने क्या करना है आगे, ये 140 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है बी में, जो चीज़ एक तरफ ऐड हो रही हो, जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करते हैं तो वहाँ जाकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर B डिग्री वैसे ही लिखेंगे, दूसरी साइड पर जो 180 डिग्री लिखा हुआ वो भी वैसे ही, और 140 डिग्री जो यहाँ पर ऐड हो रहा था वहाँ जाकर 180 में से उसको आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से जैसे मैंने लिख दिया है। अब आगे प्रोसेस बड़ा आसान है, जैसे दोनों नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास B डिग्री का आंसर आ जाएगा। तो 180 में से 140 निकालें तो कितना आता है, 40 डिग्री। तो ये आपने B डिग्री का आंसर निकाल लिया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये जो ऊपर डिग्रीज हैं इनको कंपेयर कर लें, क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ऊपर वाली चीज़ ऊपर के इक्वल है तो नीचे वाली चीज़ें नीचे के इक्वल होनी चाहिए, यानी B जो है 40 के इक्वल होना चाहिए। आप इसको डिग्री के बगैर ऐसे भी लिख सकते हैं और डिग्री के साथ पहले वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये आपके पास आ गया B का आंसर। अब आप इसी तरीके से इस C को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे ट्राइंगल में है, इधर भी आपके सामने दो एंगल्स गिवन है, एक 90 डिग्री और एक 35 डिग्री, और C निकालना है। तो सेम प्रॉपर्टी आप ये यूज करेंगे। तो अब आप कौन कौन से एंगल हैं, C, 35 और 90। तो आप किसी भी एंगल को पहले या बाद में लिख सकते हैं। मैं C से स्टार्ट ले रहा हूं, तो आप लिखेंगे C डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि ये भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो आगे आप यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री, और इस प्रॉपर्टी को आगे मेंशन भी कर देंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। खाली ट्राइंगल लिख दे और इसका नाम रख दे, मैंने इसका नाम रख लेता हूँ BAC, ठीक है। आप इसको जिस तरह भी मैनेज कर सकते हैं, CAB भी कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं इसको कह रहा हूँ BAC, तो आप यहाँ पे लिख दें BAC। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, चीज़ों को ऐड कर देंगे। अब 35 में आपने क्या ऐड करना है, 90 ऐड करना है। तो 35 में आप 90 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 125। तो C डिग्री में आ जाएगा 35 + 90, 125 ऐड होने के लिए इस तरीके से 35 + 90 ऐड कर दिया, C डिग्री वैसे उतार लिया, और यहाँ पर आपके पास जस्ट बचा 180 डिग्री। अब यहाँ पे 125 डिग्री ऐड हो रहा है C में, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो आपको ये नंबर सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा 180 में से। तो आप C डिग्री एज इट इज उतारें, 180 वैसे उतारें, तो ये 125 जो ऐड हो रहा है यहाँ पर आकर 180 डिग्री में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जस्ट आपने क्या करना है, 180 में से 125 को क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, तो होगा C डिग्री इज इक्वल टू 180 - 125 कितना होता है, 55 डिग्री। तो ये आपने C की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो कंपैरिजन किया जाए अगर, तो डिग्री डिग्री के लिहाज से सेम है, इक्वल है। तो इसी तरह इसके नीचे लिखी जाने वाली चीज़ें भी इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं खाली C = 55, इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बगैर डिग्री के, और डिग्री के साथ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ना तो कोई एक्सटीरियर एंगल था यहाँ पर और ना ही फिर उसका यूज़ आया। तो आपको सिर्फ ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के सम वाली जो प्रॉपर्टी थी वही काम आ गई, और उसी की मदद से आपने B और C को फाइंड आउट कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास B पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर C को। तो पार्ट नंबर C में जो फिगर गिवन है वो आपको यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है, और ट्राइंगल की जो ये साइड है AB वाली, इसको देखिए उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है, थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, और वो जहाँ पर जाके रुक रही है वहाँ पर D लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो D से लेकर B तक ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जिसको आप बोलते हैं DAB। और ये कैसे बनी है, इस ट्राइंगल की इस वाली साइड AB वाली साइड को एक्सटेंड करने से D तक, इसकी वजह से ये पूरी स्ट्रेट लाइन कहलाई जा रही है D से लेकर B तक। और इसी के बारे में ऊपर
ऊपर स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ था कि जो DAB आपको नजर आएंगे इन फिगर्स में वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगी डी से लेकर बी तक। अब यहां पर आपको 110 डिग्री लिखा हुआ नजर आ रहा है बिल्कुल इस पॉलीगॉन के बाहर, यानी इस ट्राइंगल के बाहर। इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, जो कि मैं आपको ए पार्ट में समझा चुका हूं। इसको हम एक्सटीरियर एंगल क्यों कहेंगे? एक तो ये आपके पॉलीगॉन यानी आपके फिगर के बाहर बना हुआ है। दूसरा ये बात, ये जब भी बनता है तो आपकी किसी एक साइड को एक्सटेंड किया गया होता है और किसी एक साइड के साथ ये मिलकर बन रहा होता है। तो आप देखिए जो ए से लेकर सी तक वाली साइड है ये उस साइड के साथ, और इस AB वाली लाइन को एक्सटेंड करने की वजह से इस एक्सटेंडेड लाइन के साथ ये मिलकर बन रहा है और आउटसाइड है, इसीलिए हम इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो ये बेसिकली एक एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री आपको गिवन है। तो अब आपने फाइंड आउट क्या करना है? तो इस ट्राइंगल के आप अंदर देखें, इनसाइड देखें, जो इंटीरियर एंगल्स मेंशन्ड है वो है D डिग्री, तो D अननोन है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक है 3E डिग्री, इसमें E अननोन है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। और दूसरा जो ये आपके पास लिखा हुआ है यहां पर इसके साथ ही वो लिखा हुआ है 2E डिग्री, इसमें भी E अननोन है, ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी आपको D और E जो है बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाने होंगे। तो कैसे करेंगे स्टार्ट? तो सबसे पहले आप देखिए हम इन जो आपके पास अंदर वाले एंगल है, इंटीरियर एंगल्स हैं, इनमें से कोई एक पहले फाइंड आउट कर लेंगे ताकि बाकियों को फाइंड आउट करना आसान हो जाए। तो आप देखिए आप इस D को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको मैंने एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी समझाई हुई है। तो DAB एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो आपके पास पॉइंट A है या आप इसको वर्टेक्स A कह लें, इस A वर्टेक्स के साथ दो एंगल्स कनेक्टेड हैं, एक ये बाहर वाला 110 और एक ये इंटीरियर वाला D। तो जब भी किसी एक कॉमन वर्टेक्स के साथ अराउंड इस तरह के एंगल्स बन रहे हों और उनके दरमियान कोई एक साइड कॉमन भी हो, तो अगर आप देखें A से लेकर C तक एक साइड है, तो ये साइड जो है इन दोनों एंगल्स के दरमियान कॉमन साइड भी है और ये दोनों एंगल्स किसी एक कॉमन पॉइंट के साथ, एक कॉमन वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, इस तरह के बनने वाले एंगल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इनका सम हमेशा 180 के इक्वल आता है। तो आप इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे कि इन दोनों का सम, यानी आप इनमें से किसी भी एंगल को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो मैं D को पहले लिख रहा हूं कि D डिग्री का और 110 डिग्री का सम जो है वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। और आगे प्रॉपर्टी को मेंशन करूंगा शॉर्ट फॉर्म में, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एडजेसेंट, शॉर्ट फॉर्म में एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट को हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में STR लाइन। तो ये आपने इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी यहां पर कर दिया कि ये बेसिकली एडजेसेंट एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इसीलिए इनका सम 180 के इक्वल यहां पर रखा गया है। अब यहां से आप बड़ी इजीली D की वैल्यू निकाल सकते हैं। 110 यहां पर D में ऐड हो रहा है, तो जब कोई चीज एक तरफ ऐड हो रही है आप उसको दूसरी तरफ मूव करते हैं तो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है सब्ट्रैक्ट, यानी आपको 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखेंगे? आप यहां पर 180 डिग्री को वैसे का वैसे उतारेंगे और ये जो 110 यहां पर ऐड हो रहा था यहां पर आकर 180 में से क्या हो जाएगा? वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप दोनों साइड्स पर 110 को सब्ट्रैक्ट करवा देते तो भी आपको यही रिजल्ट्स मिलते। अब आपने 180 में से 110 को माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो आपने D तो फाइंड आउट कर लिया, एक अननोन फाइंड आउट कर लिया। अब ये दोनों चीजें क्योंकि इक्वल है तो कंपैरिजन करवाएं तो डिग्री के लिहाज से सेम है, तो D जो है वो 70 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ऊपर वाली चीजें सेम है तो उनकी नीचे लिखी हुई चीजें भी सेम होनी चाहिए। यानी आप इसको डिग्री के बगैर ऐसे भी लिख सकते हैं कि D किसके इक्वल है? 70 के इक्वल है। दोनों आंसर्स ही बिल्कुल ठीक है, कोट किए जा सकते हैं। अब आपको D पता चल गया, मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं कि D अब हमारे पास कितना आ गया? 70 डिग्री। अब हम E कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि देखिए आपको एक एंगल पहले से पता है और जो बाकी दो एंगल्स हैं उनके अंदर भी सेम लेटर्स मौजूद हैं, यानी वो एक तरह की लाइक टर्म्स हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर भी आप यहां पर आसानी से ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के सम वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं और उसी की मदद से आप इन अननोन वैल्यूज को, यानी इस केस में E को निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ये तीनों के तीनों ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। आप इसी प्रॉपर्टी को यूज करें और यहां से आप इजीली E की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं किसी भी आप कह लें एंगल को पहले या बाद में लिख सकता हूं, ये आपकी चॉइस है। तो पहले मैं ये E वालों को मेंशन कर रहा हूं। तो हमारे पास दो एंगल है जिनमें E आ रहा है, एक है 2E और एक है 3E। तो मैं लिखूंगा 2E डिग्री प्लस 3E डिग्री और एक अभी मैंने D फाइंड आउट किया है जिसकी वैल्यू 70 है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्लस 70 डिग्री। 70 कहां से आया? यहां से D था, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके थे तो इसलिए मैंने उसकी जगह पे डायरेक्ट 70 लिख दिया। तो इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के। और इस प्रॉपर्टी को भी आगे मेंशन करेंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का नाम भी आप इसके वर्टिसेस के मुताबिक रख सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं A, B और C लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ABC भी लिख सकते हैं। ना भी लिखें, खाली ट्राइंगल बना दें तो भी काफी हो जाएगा। अब आप इनको सॉर्ट आउट कर लें तो देखें ये 2E और 3E लाइक टर्म्स हैं, दोनों में सेम लेटर E मौजूद है, इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 3 कितना होता है? 5। साथ E डिग्री वैसे का वैसे आ जाएगा, यानी 2E + 3E कितना हो गया? 5E डिग्री।
प्लस 70 डिग्री वैसे का वैसे ही रहेगा, 180 डिग्री वैसे का यहाँ पर वैसे ही रहेगा। अब 70 यहाँ पर ऐड हो रहा है, सबसे पहले आपको इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो जो चीज़ एक तरफ ऐड हो रही है उसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें तो वहाँ जाकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी आप 180 डिग्री को वैसे लिखेंगे और 70 डिग्री जो यहाँ पर ऐड हो रहा था यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से। तो अब आप आगे चलें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ही डिग्री और 180 में से 70 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। अब देखें आपके पास यहाँ पर जो 5 है ये ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो आप उसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाकर वो डिवाइड करवाती है। और यूँ भी आप कर सकते हैं कि दोनों तरफ 5 से डिवाइड करवा दें, तब भी यहाँ पर 110 के नीचे 5 आ जाएगा और यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड होने की वजह से, तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वहाँ जाकर 110 को डिवाइड करेगा, यानी 110 ऊपर लिखा जाएगा और 5 उसके डिनोमिनेटर में इस तरीके से नीचे लिखा जाएगा। अब ये जो 110 है और ये जो 5 है ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं, क्योंकि अगर आप देखें दोनों 5 के टेबल पर आते हैं, दोनों 5 पर कैंसिल आउट होने वाले हैं कंप्लीटली, क्योंकि 5 1 टाइम्स कितना होता है 5 और 5 22 टाइम्स करें तो आपके पास कितना होता है 110। तो आपको ई डिग्री का आंसर मिल गया 22 डिग्री, क्योंकि नीचे वाले 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपने ई भी फाइंड आउट कर लिया डिग्रीज के अंदर, क्योंकि ये एंगल है। और अगर आप इस तरह देख लें कि दोनों चीजें इक्वल हैं तो ऊपर वाली चीज ऊपर के लिहाज से सेम है, इक्वल है आप कह लें, तो नीचे वाली चीज नीचे के इक्वल होनी चाहिए, यानी ई को आप कह सकते हैं जस्ट 22 के इक्वल बगैर डिग्री को मेंशन किए। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपके जो हैं ठीक है, इनमें से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये वाला पार्ट सी वाला पार्ट भी कर लिया और आपको ये मैंने नई प्रॉपर्टी भी समझा दी। तो उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।